Good morning to everyone. Welcome to Pioneer Convent School. As we are discussing chapter number 5 of Geography, Natural Vegetation and Wildlife, today we will start the next topic of this chapter, and the name of the topic is टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. जो वेजिटेशन है वो कितने टाइप्स के होते हैं. ठीक है, देर आर 5 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. नंबर 1 इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, tropical thorn forest and scrubs, montane forest and mangrove forest. सो ये जो 5 फॉरेस्ट हैं, 5 टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, इनके बारे में हम अब 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. तो जो हमारा फर्स्ट फॉरेस्ट है दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये जो फॉरेस्ट होते हैं दे आर रिस्ट्रिक्टेड to heavy rainfall areas of Western Ghat and island groups of Lakshadweep, Andaman Nicobar Island, upper parts of Assam and Tamil Nadu coast. ठीक है, ये फॉरेस्ट क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है उन एरियाज़ में जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है. वो कहाँ कहाँ पर होती है, वेस्टर्न घाट्स में, आइलैंड ग्रुप्स में, लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, अपर पार्ट्स ऑफ असम एंड तमिलनाडु कोस्ट. ठीक है, इन फॉरेस्ट में जो रेनफॉल होती है वो कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है और यहाँ पर शॉर्ट ड्राई सीजन रहती है. यहाँ के जो ट्रीज़ हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, कितनी होती है, अप टू 60 मीटर्स और अबव. और इन फॉरेस्ट का कोई जो लीव्स शेड करने का टाइम होता है वो कोई फिक्स टाइम नहीं होता. दीज फॉरेस्ट देयर इज़ नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स. मतलब जो इन ट्रीज से पत्ते झड़ते हैं उनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता. अब इनका नाम क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन. तो इसका मतलब ये जो फॉरेस्ट हैं ये ऑल द ईयर अराउंड क्या दिखते हैं, ग्रीन दिखते हैं. अब इन फॉरेस्ट में कौन कौन से प्लांट्स, ट्रीज पाए जाते हैं, कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, दैट वी विल डिस्कस. सो इम्पोर्टेंट ट्रीज फाउंड इन दीज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर इबोनी, mahogany, rosewood, rubber and cinchona. कौन कौन से ट्रीज हैं, इबोनी, mahogany, rosewood, rubber and cinchona. And the animal species found in these tropical evergreen forests are elephants, monkeys, lemur, deer, वन हॉर्न राइनासोर जो मिलता है जंगल ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल. ठीक है, इसके साथ साथ काफ़ी सारे बर्ड्स, बैट्स, स्कॉर्पियंस, स्नेल्स भी इन फॉरेस्ट में मिलते हैं. तो ये हमारा था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. इन्हें हम एवरग्रीन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारा साल क्या रहते हैं, ग्रीन रहते हैं. ठीक है, अब हम आगे जो डिस्कस करेंगे दैट इज ऑफ ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट जो होते हैं दे आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. इंडिया में सबसे ज़्यादा जो स्प्रेड हुए फॉरेस्ट हैं वो कौन से हैं, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट. इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं. इन फॉरेस्ट में जो रेनफॉल होती है वो कितनी होती है, बिटवीन 200 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है, सो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ये फॉरेस्ट क्या होते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. नंबर 1 इज़ मॉइस्ट डिसीडियस. मॉइस्ट डिसीडियस मतलब यहाँ पर पानी ज़्यादा होगा, एंड ड्राई डिसीडियस मतलब यहाँ पर पानी कम होगा. ठीक है, अब ये जो फॉरेस्ट है इनमें रेनफॉल कितनी होती है, ये कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, इनमें प्लांट्स कौन से हैं, एनिमल्स कौन से हैं, अब हम उनके बारे में रीड करेंगे. सो मैंने जैसे ही आपको बताया कि जो ये रेनफॉल है, मतलब इन फॉरेस्ट में जो रेनफॉल होती है वो कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर. तो जो मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट है वहाँ पर रेनफॉल होती है 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर पानी ज़्यादा होता है. एंड ड्राई डिसीडियस मतलब यहाँ पर रेनफॉल होती है 70 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर. अब जो मॉइस्ट डिसीडियस एरियाज़ हैं, मतलब जो मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट है वो कहाँ कहाँ पर होते हैं, दे एग्जिस्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. पूरे नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे, लाइक त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, इस एरिया में. ऑन द फुट हिल ऑफ हिमालय, झारखंड, वेस्ट ओडिशा, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है इसलिए यहाँ पर मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट है. एंड ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट कहाँ पर होंगे, एग्जिस्ट इन द रेनियर पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड द प्लेन्स ऑफ बिहार एंड यूपी.
पेनिनसुलर प्लेट्यू के रेनी पार्ट में और बिहार और यूपी के प्लेन एरिया में कौन से फॉरेस्ट होते हैं? ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। अब यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं ये भी हम डिफरेंट टाइप्स में पढ़ेंगे कि मॉइस्ट डिसीडियस में कौन से ट्रीज़ हैं, ड्राई डिसीडियस में कौन से ट्रीज़ होते हैं। सो ट्रीज़ जो होते हैं मॉइस्ट डिसीडियस में वो कौन कौन से होते हैं? टीक, बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, सैंडल मतलब चंदन की लकड़ी, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी। ठीक है, जो ये जो ट्रीज़ हैं ये कौन से फॉरेस्ट में मिलते हैं? मॉइस्ट डिसीडियस में। एंड ड्राई डिसीडियस में कौन से मिलते हैं? टीक, साल, पीपल, नीम। और इनका यूज़ किस लिए किया जाता है? एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि ये यहाँ पर बारिश ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, तो ये ट्रीज़ एग्रीकल्चर एरियाज़ के लिए यूज़ होते हैं। अब इन जो फॉरेस्ट है इनके जो लीव्स शेडिंग टाइम पीरियड है, मतलब ये जो ट्रीज़ हैं अपने लीव्स को कब शेड करते हैं? ड्यूरिंग समर। जैसे हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन में पढ़ा कि उनका कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता, लेकिन जो डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं वो समर में अपने लीव्स शेड करते हैं। अब एनिमल्स यहाँ पर कौन कौन से होते हैं? लॉयन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट, वेराइटी ऑफ बर्ड्स, लीजर्ड्स, स्नेक्स, टॉर्टोइज, यहाँ पर सारे ये मिलते हैं। ठीक है, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड द स्क्रब्स। जो थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स होते हैं ये उन एरियाज़ में मिलते हैं जहाँ पर रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से भी क्या होती है? कम रेनफॉल होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा नहीं होती। अब ये जो फॉरेस्ट हैं ये कौन कौन से एरियाज़ में मिलते हैं? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री का जो बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट पार्ट है इंडिया का, अगर मैप देखें तो नॉर्थ वेस्ट साइड में लाइक जो डेजर्ट साइड है राजस्थान, गुजरात, इन एरियाज़ में सेमी एरिड एरियाज़ ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, हरियाणा, इन एरियाज़ में कौन से फॉरेस्ट हैं? थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। अब यहाँ पर कौन से प्लांट्स, एनिमल्स मिलते हैं? सो प्लांट स्पीशीज़ यहाँ पर कौन कौन सी हैं? अकेशिया, पाम, यूफोर्बियाज एंड कैक्टी। कौन कौन से प्लांट स्पीशीज़ हैं? अकेशियाज, पाम्स, यूफोर्बियाज एंड कैक्टी। यहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, मतलब फैले हुए होते हैं, आपस में मिले हुए नहीं होते। एंड दे हैव लॉन्ग रूट्स डीप इनटू द सोइल। इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं, जो सॉइल के अंदर होती हैं, इन ऑर्डर टू गेट द मॉइस्चर, ताकि उनको मॉइस्चर मिलता रहे। यहाँ की जो स्टेम्स होती हैं दे आर सेक्युलेंट टू कंजर्व द वाटर। स्टेम्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा पानी को क्या करती है? कंजर्व करके रखती हैं। लीव्स जो होते हैं दे आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल टू मिनिमाइज इवेपोरेशन। ट्रीज़ होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, लंबी रूट्स होती हैं ताकि उनको मॉइस्चर मिले। स्टेम्स होती हैं वो पानी को कंजर्व करती हैं। एंड लीव्स जो होते हैं वो थिक होते हैं और स्मॉल होते हैं ताकि इवेपोरेशन कम हो। ठीक है, अब एनिमल स्पीशीज़ यहाँ पर कौन कौन सी मिलती हैं? रैट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वॉल्फ, वाइल्ड एज, टाइगर, लॉयन, हॉर्सेस एंड कैमल्स, ये सारे एनिमल स्पीशीज़ यहाँ पर मिलते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, कौन कौन से एनिमल्स हैं, कौन कौन से प्लांट्स हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेक्स्ट फॉरेस्ट दैट इज़ मॉन्टेन फॉरेस्ट। मॉन्टेन फॉरेस्ट, तो ये जो फॉरेस्ट या वेजिटेशन होती हैं दे फाउंड इन द माउंटेनियस एरियाज, मतलब जहाँ पर माउंटेन होंगे वहाँ पर कौन से फॉरेस्ट होंगे? मॉन्टेन फॉरेस्ट। ठीक है, अब जैसे टेम्परेचर में डिक्रीज़ होगा और जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज़ होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है और जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा है, इनसे क्या होगा? दैट लीड टू द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, टेम्परेचर के कम होने से और एल्टीट्यूड के ज़्यादा होने से नेचुरल वेजिटेशन में लगातार क्या होते रहते हैं? चेंजेस होते रहते हैं। अब ये जो फॉरेस्ट है माउंटेन एरियाज़ में है, तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइट ये जो वेजिटेशन है वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड होती है। नंबर 1 इज़ वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, सेकेंड इज़ टेम्परेट फॉरेस्ट एंड थर्ड इज़ एल्पाइन फॉरेस्ट। अब ये जो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं ये कहाँ पर मिलते हैं? दे फाउंड इन एरियाज बिटवीन अ हाइट ऑफ 1000 to 2000 मीटर्स। टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं वो उन एरियाज़ में होते हैं 1500 to 3000 मीटर्स की हाइट पर, और अल्पाइन वेजिटेशन होते हैं जो 3600 अबव
3600 मीटर्स अबव की हाइट पर होते हैं. सो अब हम वन बाय वन इन तीनों फॉरेस्ट को डिस्कस करेंगे. वेट टेम्परेट फॉरेस्ट जो होते हैं वो अभी मैंने आपको बताया कि उन एरियाज में मिलते हैं बिटवीन द हाइट ऑफ 1000 to 2000 मीटर्स. ये जो फॉरेस्ट होते हैं दे फाउंड ऑन लो हिल्स, दैट इज शिवालिक्स. तो माउंटेन हमने हिमालयाज में 3 रेंजेस पढ़ी थी. फर्स्ट इज हिमाद्री, सेकंड इज हिमाचल, थर्ड इज शिवालिक्स. तो शिवालिक्स पर कौन से फॉरेस्ट हैं? वेट टेम्परेट फॉरेस्ट. एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज, मतलब हमेशा जो ट्रीज हैं वो एवरग्रीन रहने वाले हैं और जिनके लीव्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं, जैसे ओक या चेस्टनट. यहाँ इन फॉरेस्ट में ये ट्रीज मिलते हैं. ठीक है. अब जो टेम्परेट फॉरेस्ट है वो कहाँ से, वो किन एरियाज में मिलते हैं जहाँ हाइट कितनी होती है? 1500 to 3000 मीटर्स. ठीक है. तो अब ये जो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं इनमें जो ट्रीज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? लाइक पाइन, डिओडर, सिल्वर फिर, स्प्रस, कैडर, ये सारे ट्रीज यहाँ पर मिलते हैं. और ये जो फॉरेस्ट है वो किन एरियाज में मिलते हैं? द सदर्न स्लोप ऑफ हिमालय, हिमालय के सदर्न साइड पे, सदर्न स्लोप्स में. हाई एल्टीट्यूड इन द सदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हैव दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन. सदर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का जितना भी हाई एल्टीट्यूड होगा, हाई एल्टीट्यूड इन द सदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, यहाँ पर क्या होंगे? कौन से प्लांट्स होंगे? कौन से फॉरेस्ट होंगे? टेम्परेट फॉरेस्ट. अब एल्पाइन फॉरेस्ट जो होते हैं वो उन एरियाज में मिलते हैं जहाँ पर हाइट कितनी होती है? मोर देन 3600 मीटर्स. यहाँ पर जो ट्रीज होते हैं वो कौन से हैं? सिल्वर फिर, जूनिपर्स, पाइन्स एंड बर्चेस. अल्टीमेटली थ्रू shrubs and scrubs they merge into the alpine grasslands. shrubs और scrubs के थ्रू ये जो ट्रीज हैं ये मर्ज हो जाते हैं किसमें? एल्पाइन ग्रासलैंड्स में. एंड दे आर यूज फॉर ग्रेजिंग बाय नोमैडिक ट्राइब्स, जो घूमने वाली ट्राइब्स होती हैं उनके थ्रू यूज़ किया जाता है ग्रेजिंग में. ठीक है. लाइक गुज्जर्स या बकरवाल्स. अब एट हाई एल्टीट्यूड पर मॉसेस एंड लिचन्स फॉर्म पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन. जैसे ही हाई एल्टीट्यूड आ जाता है तो मॉसेस और लिचन्स जो हैं वो कौन सा वेजिटेशन फॉर्म कर देते हैं? टुंड्रा वेजिटेशन फॉर्म कर देते हैं. ठीक है. अब एनिमल्स यहाँ पर कौन कौन से मिलते हैं? कश्मीरी स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, तिब्बतन एंटेलोप, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्विरल, शीप्स, गोट्स, रेयर रेड पांडा एंड बियर एट्सेट्रा. इन टाइप्स के जो एनिमल्स हैं वो किन फॉरेस्ट में मिलते हैं? मॉन्टेन फॉरेस्ट में. ठीक है. अब हम आगे डिस्कस करेंगे अबाउट द मैंग्रोव फॉरेस्ट. मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं दे आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स. वो उन एरियाज में मिलते हैं, उन कोस्ट के एरियाज में मिलते हैं जो किसके थ्रू इन्फ्लुएंस होते हैं? टाइड्स के थ्रू इन्फ्लुएंस होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर मड और सिल्ट जो होती है वो इन कोस्ट एरिया में क्या हो जाती है? इकट्ठी हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है. अब ये जो फॉरेस्ट है ये किन किन एरियाज में मिलते हैं? डेल्टाज ऑफ गंगा, महानदी, कावेरी, कृष्णा एंड गोदावरी. मतलब ये नदियाँ जहाँ पर डेल्टाज बनाती हैं वहाँ पर कौन से फॉरेस्ट होंगे? मैंग्रोव फॉरेस्ट होंगे. इन गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा सुंदरी ट्रीज आर फाउंड. गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा में कौन से ट्रीज मिलते हैं? सुंदरी ट्रीज मिलते हैं जो हमें क्या देते हैं? ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर लकड़ी देते हैं जो बहुत टाइम तक चलती है. ठीक है. अब इन फॉरेस्ट में जो प्लांट स्पीशीज हैं वो कौन सी हैं? पाम, कोकोनट, केओरा, अगर एट्सेट्रा. एनिमल स्पीशीज कौन सी हैं? रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ का फेमस एनिमल है. उसके अलावा टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स एंड स्नेक्स, ये सारे एनिमल्स किन फॉरेस्ट में मिलते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट में मिलते हैं. ठीक है. तो अब हमने इस वीडियो में डिस्कस किया अबाउट द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. कितने टाइप्स का होता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डिसीडियस, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, स्क्रब्स, मॉन्टेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट. So I hope you have understood this video. Till then, have a good day.